Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Apex Group of Colleges for online paper discussion lecture of Physics Chapter 9 and 10. इस पेपर के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर और सेकंड सब्जेक्टिव पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, in Michelson's experiment, the relation used to find the speed of light is c is equal to 16 ft. Second question, angle between ray of light and wave front is 90 degree. क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल पे एंगल होता है 90 डिग्री. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3, fringe spacing in Young's double-slit experiment increases due to increase in wavelength. जो कि फार्मूला होता है डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी. तो लैम्डा एल ओवर फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला आपने जैसे देखा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी. तो डेल्टा वाई और लैम्डा दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो उससे फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज़ कर देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, wavelength of X-rays is of the order of 10 to the power minus 10 meter. Next question number 6, in a Michelson interferometer, by moving the mirror through a distance of lambda by 4, the path difference changes by half of, that is lambda by 2. Next question number 7, magnification of convex lens is, formula होता है 1 plus d over f. Next question number 8, in Michelson's experiment, the equation used to find the speed of light is 16 ft. Next question है, if the speed of light in vacuum is c, then its velocity in a medium of refractive index is 1.3 is. हमारे पास फार्मूला होता है n इज इक्वल टू c ओवर v. अगर v की वैल्यू 1.3 है तो आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू c ओवर 1.3, तो ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिपीटर्स आर प्लेस्ड इन न्यू सिस्टम एट डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर. ओल्ड सिस्टम के मुताबिक 30 किलोमीटर पे थे और न्यू सिस्टम के मुताबिक 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ 10 इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ 10 सेंटीमीटर. Then what is the focal length of eyepiece? Magnifying power of astronomical telescope है 10 और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है m इज़ इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, एफ ओ ओवर एफ ई. तो m की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 100 गिवन है और हमें फाइंड करना है एफ़ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. तो एफ़ ई से रीसेट करेंगे तो एफ़ ई विल बी इक्वल टू 100 ओवर 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ जाएगी. नेक्स्ट, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट इज़ 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फार्मूला है एफ ओ ओवर एफ ई. Next question 14, the optical fiber is covered for protection by a plastic jacket. Right. ये था ऑब्जेक्टिव पेपर. इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ मूव करेंगे. सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 14 और एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल है. इसे डिटेल में देखते हैं. पहला क्वेश्चन, explain whether the Young's experiment is an experiment for studying interference or diffraction effects of light. ये शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन लिया गया है. इसको आप डिटेल में लिखेंगे. इसमें आप बताएंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर
हम डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों पैटर्न को स्टडी करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस होता है इंटरफेरेंस पे। तो आल दो के इसमें दोनों वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, पहले डायफ्रैक्शन होती है, बाद में इंटरफेरेंस होता है। तो बेसिक हमारा पर्पज़ होता है इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शोज कलर्स, एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू अ थिन फिल्म का टॉपिक पढ़ा था कि जिसमें अगर फ्लोर के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा वेट ऑयल यानी कि ऑयल गिरा हो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ही हो, या वेट फुटपाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिर जाए, तो उससे ऑयल और वाटर के दरमियान एक इंटरफेस बनता है, जहाँ पे अगर सनलाइट फॉल करे तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, और वहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स का एक पैटर्न दिखाई देगा। तो ये आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के नंबर यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस और वेवलेंथ में इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उतने जो ऑर्डर है वो मोर एंड मोर होता जाएगा। तो इसके आप मैथमेटिकल फॉर्म साथ ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल के आप पॉइंट्स बताएंगे दोनों, और प्लस इसकी फिगर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ऑन व्हाट फैक्टर द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इन यंग डबल-स्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स। एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस से मुराद है कि डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर टी। तो इसके अंदर ये वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी, ये लेंथ एल कैपिटल एल पर डिपेंड करेगी, ये स्मॉल डी पे डिपेंड करेगी। तो ये यंग डबल-स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आप जाके तो लैम्डा एल ओवर डी का फार्मूला देखें, उसमें आप देखेंगे कि फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन लैम्डा वेवलेंथ, एल डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन्स एंड डी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। Next, question 6, why central spot of Newton rings is torque? Center of the Newton rings torque होता है for reflected interference of between reflected rays, और transmitted rays में इसके उल्ट bright center होता है। तो आप न्यूटन रिंग्स में जाके तो इस टॉपिक की प्रॉपर डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद फिर आप इसमें एक्सप्लेन करें कि जब रे ऑफ लाइट्स सेंटर ऑफ द ग्लास से प्लेनो कन्वेक्स लेंस और फ्लैट ग्लास प्लेट उनके दरमियान इंटरफेरेंस एक थिन फिल्म बनती है। उस थिन फिल्म से जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं तो उनके पाथ डिफरेंस में जब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आता है तो वहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो न्यूटन रिंग्स का सेंटर है, सेंट्रल स्पॉट, वो डार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्स-रेज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्स-रेज डायफ्रैक्शन बिकॉज एक्स-रेज डायफ्रैक्शन के अंदर हम ऐसी वेव्स यूज़ करते हैं जिनका ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में हो, तो वो हैं एक्स रेज। नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन वाज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट द फुल मून, हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज्ड बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये भी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है। तो इससे ये होगा कि टेलीस्कोप में 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव का हाफ पार्ट कवर कर दें और हाफ में से लाइट रेज़ को आने दें तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसका इमेज ज़रूर बनेगा, क्योंकि एक इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 रेज़ का
आपस में मिलना ज़रूरी होता है, इंटरफेरेंस ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब दो रेज़ आपस में एक पॉइंट पे मिलेंगी तो वहाँ पे इमेज बन जाएगा, लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप? राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल माइक्रोस्कोप को आप डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन जो है मैग्नीफाइंग पावर 1+d/f लिख देंगे, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डायग्राम बना दें। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ प्रेफर्ड फॉर अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप? चूँकि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप में जो कन्वेक्स लेंस है उसे स्मॉल फोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफ़ाइन नियर पॉइंट एंड रिजॉल्विंग पावर। ये आप दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे। नियर पॉइंट होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, और रिजॉल्विंग पावर इन दोनों की डेफिनेशंस लिख देंगे, प्लस इनकी डायग्राम से भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट में फार्मूला होता है L=F(O+Fe), यानी कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मीन्स के जो ऑब्जेक्टिव लेंस से रेज आएंगी और आई पीस के सामने एक इमेज बना रही होंगी, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव का इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर ये इमेज जो बनता है ऑब्जेक्टिव का वो आई पीस की फोकल लेंथ के ऊपर हो, देन हम उसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, और उस केस में जो L है वो F(O+Fe) के इक्वल होगा। तो इसके आप पहले डायग्राम बनाएं, डायग्राम बना के फिर इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट शो करें, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट इट्स एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो इसका फार्मूला होता है F(O/Fe). F(O) की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, Fe की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 20 टाइम्स इसकी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस ये हैं कि जब हम वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब हम क्रिटिकल एंगल से लार्जर ग्रेटर एंगल पे एक रे ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर भेजेंगे तो लाइट टोटली उसी मीडियम के अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट करती रहेगी। तो एक इसका कंडीशन ये है कि लाइट को टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब रे ऑफ लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल, आल्सो राइट डाउन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्स-रेज डिफ्रैक्शन। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स। तो आप इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे, इसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें, फिर इसकी फ़िगर बनाएं, फ़िगर बना के तो फिर आप इसको d sin थीटा के लिए डायग्राम मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट फिर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, 2d sin थीटा, एक्सप्लेनेशन दें मुकम्मल तौर पे। तो इस तरह से लास्ट पे इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं, तो ये भी आप लिखेंगे, और इस तरह से इसे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल एंड a microscope has an objective lens of 10 millimeter focal length and an eyepiece of 25 millimeter focal length. What is the distance between the lenses and its magnification if the object is in sharp focus when it is 10.5 millimeter from the objective? तो ये सबसे पहले हमने देखना होता है कि न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है और डाटा के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर गिवन है, आईपीएस की फोकल लेंथ 25 मिलीमीटर गिवन है, यानी कि दो हमारे पास इसमें लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फोकल लेंथ है और आईपीएस लॉन्ग फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। उसके बाद फाइंड क्या करना है हमने, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज एंड इट्स मैग्नीफिकेशन। एक तो हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है और दूसरा हमने फाइंड करना है FO प्लस FE, यानी कि दोनों लेंसेज के दरमियान फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का सम कितना है। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन शार्प फोकस व्हेन इट इज़ 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। इसका फार्मूला आपके सामने है, M=Q/P × 1 + D/FE। ये मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा और डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज के लिए आप ऑब्जेक्टिव और आईपीस इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप चेक कर लें, दोनों का सम लें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ तक कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।